नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर प्रदेश के लिए अगले 100 दिन अहम। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह ने कहा है कि राज्य में तीसरी लहर को लेकर अगले 100 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट करते हुए कहा है कि राज्य में तीसरी लहर की संभावनाएं अगले 100 दिन पर निर्भर करती है। बाहर से आने वालों की जांच सुनिश्चित करें। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि दूसरे प्रदेश झारखंड आने वालों की हर हाल में जांच सुनिश्चित की जाए। पॉजिटिव पाए गए एक मरीज के कम से कम 10 कॉन्टैक्ट की पहचान कर 24 घंटे के अंदर जांच की जाए। अपर मुख्य सचिव नामकुम स्थित आरसीएच मुख्यालय में सभी जिलों के डीसी, सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ तीसरी लहर की तैयारी की समीक्षा कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण पिछले 24 घंटे मिले 61 नए पॉजिटिव। सबसे अधिक राजधानी राज्य में 337 एक्टिव केस। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 61 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इसमें सबसे अधिक रांची में 17 संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य में 64 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया है। अब तक झारखंड में 3,46,588 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 8, चतरा से 1, देवघर से 3, धनबाद से 6, दुमका से 1, पूर्व सिंहभूम में 5, गुमला से 3, हजारीबाग से 6, जामताड़ा से 1, कोडरमा से 2, लातेहार से 2, लोहरदगा से 1, रामगढ़ से 4, रांची में 17 और पूर्व सिंहभूम में 1 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटरमीडिएट में छात्र नहीं होंगे टॉपर, सिर्फ होंगे प्रमोट। झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2021 के रिजल्ट में इस बार कोई भी विद्यार्थी टॉपर नहीं होगा। न ही झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की ओर से टॉपरों की सूची जारी की जाएगी और न ही दूसरे माध्यम से टॉपर निकाले जाएंगे। जैक की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि इस बार टॉपरों की सूची जारी नहीं होगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा इस बार नहीं ली गई है। ऐसे में छात्र छात्राएं पिछली कक्षा के अंक के आधार पर प्रमोट किए जा रहे हैं। ऐसे में टॉपर लिस्ट जारी करना सही नहीं होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में संपूर्ण लॉकडाउन के चलते परीक्षार्थियों को सेंटर पहुंचने में हुई परेशानी। राजधानी रांची में रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान यूपीएससी की भारतीय इंजीनियरिंग सर्विस की परीक्षा का आयोजन किया गया। इसको लेकर रांची में कई केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा को लेकर राजधानी रांची के साथ साथ कई जिलों से परीक्षार्थी और उनके परिजन रविवार को रांची पहुंचे। दूर के जिलों से परीक्षार्थी शनिवार की शाम ही रांची पहुंच चुके थे, लेकिन खुट्टी, हजारीबाग और जमशेदपुर जैसे जिलों से परीक्षार्थी रविवार को ही रांची पहुंचे। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान यात्री बस सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण कई परीक्षार्थियों और उनके परिजन बेहद परेशान नजर आए। कई परीक्षार्थी तो 10:15 तक केंद्र पहुंचे, जबकि नियम के तहत 10 बजे तक परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर प्रवेश कर जाना था। लेकिन परीक्षा केंद्र खोजने और भटकने के कारण कई परीक्षार्थी देर से सेंटर पहुंचे। हालांकि 10:15 तक भी परीक्षा केंद्र पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को अंदर जाने की अनुमति दे दी गई। धनबाद से पहुंचे कमलकांत शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के कारण काफी परेशानी झेलनी पड़ी। उन्होंने बताया कि सरकार ने भरोसा दिया था कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्री बस की सुविधा दी जाएगी, जिससे दूसरे जिलों से आने वाले लोग को रांची पहुंचने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में बने गोप में गिरा युवक, अचानक पैरों तले जमीन के धंसने से युवक गोप में घुसा, आग से झुलसा। बोकारो रेफर केंदुआड़ी थाना क्षेत्र के यूसीसी इंफ्रा आउटसोर्सिंग के पास रविवार की अहल सुबह अचानक जमीन धंस गई और वहां गोप बन गया। इस घटना में एक युवक गोप के अंदर गिर गया है। हालांकि लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया है, पर युवक जमीन के अंदर जलते कोयले की आग से बुरी तरह से झुलस गया है। लोग उसे SNMMCH ले गए, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए बोकारो रेफर कर दिया गया है। झुलसे युवक की पहचान रमेश पासवान के रूप में की गई है। वह शौच के लिए सुबह घर से निकला था। इसी दौरान उसके पैरों तले जमीन धंस गई और वहां बने गोप में वह गिर गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति मच गई। आसपास के लोगों ने उसे निकालने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद उसे निकाला जा सका है, लेकिन इस घटना में रमेश पासवान बुरी तरह से जल गया है। घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पर पुलिस मौके पर मुआयना किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोहलत शहर के सभी घरों से होल्डिंग टैक्स की वसूली। अब खाली जमीन से भी टैक्स वसूलेगा नगर निगम। रांची नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी घरों से होल्डिंग टैक्स वसूलेगा। अभी शहर में 2,15,000 घरों से होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि 2,50,000 से अधिक घर हैं। इसके अलावा जिनका जमीन खाली है वो भी होल्डिंग टैक्स नहीं दे रहे हैं। अब खाली जमीन के मालिक से भी टैक्स की वसूली होगी। नगर निगम ने घर व जमीन मालिकों को अगले 15 दिनों के अंदर अपने घर जमीन का असेसमेंट कराकर होल्डिंग टैक्स भरने का निर्देश दिया है। 1 अगस्त तक घर खाली
जमीन का असेसमेंट नहीं कराने वालों से जो है निगम 5,000 रुपए जुर्माना वसूलेगा। साथ ही वर्ष 2016 से बकाया मानते हुए होल्डिंग टैक्स की वसूली करेगा, क्योंकि होल्डिंग टैक्स की नई नियमावली 2016 में लागू की गई थी। मालूम हो कि शहर के 53 वार्डों में स्थित 2,15,000 घरों से जो है निगम को सालाना करीब 50 करोड़ रुपए टैक्स मिलता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनलॉक के साथ तेजी से सक्रिय हुआ मानव तस्कर। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर विशेष अलर्ट। झारखंड में अनलॉक की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर से मानव तस्कर सक्रिय हो गए हैं। मानव तस्करों को सक्रिय होने के बाद सीआईडी और पुलिस की टीम भी मानव तस्करों पर नजर रखी है। खासकर रांची रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। लॉकडाउन और कोरोना काल के दौरान भी कई मामले सामने आए हैं। इसी कड़ी में रांची रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से 2 दर्जन से अधिक लड़कियों को मानव तस्करी के चुंगल से बचाया गया है। रांची रेलवे स्टेशन मेरी सहेली और नन्हे फरिश्ते की टीम कड़ी निगरानी रख रही है। इनके द्वारा संयुक्त रूप से रांची रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। रांची के एसएसपी के द्वारा भी ग्रामीण इलाकों के थानेदारों को यह निर्देश दिया गया है कि वह पूरी तरह से मानव तस्करों पर नजर रखें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में छड़वा डैम से युवक का शव बरामद। 15 जुलाई से लापता था युवक। आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या करने की आशंका। कटकम सांडी प्रखंड के पेलावल ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत छड़वा डैम में रविवार को एक युवक का शव बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों ने शव को मॉर्निंग वॉक के दौरान छड़वा डैम में पानी खोलने के लिए बने पुल चैनल के पास देखा। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। युवक 15 जुलाई से अपने घर से लापता था। जो है आशंका जाहिर की जा रही है कि आर्थिक से परेशान होकर उसने आत्महत्या किया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान हजारीबाग बड़ा बाजार थाना क्षेत्र के जो ग्वाल टोली मोनू शर्मा 24 वर्षीय के रूप में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब धनबाद मोबाइल वैन से होगी आरटीपीसीआर जांच। कोरोना की तीसरी लहर थामने में मिलेगी मदद। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। इसी सिलसिले में अब मोबाइल वैन से आरटीपीसीआर जांच की जाएगी। फिलहाल झारखंड के 5 जिलों में मोबाइल वैन से टेस्ट के लिए जो स्वाब लिया जाएगा। इन 5 जिलों में धनबाद भी शामिल है। इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सबसे ज्यादा मिलेगा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देखने को मिला है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए जांच के लिए सामने आना नहीं चाहते हैं। अब जो है गांव-गांव में कोरोना जांच की व्यवस्था होगी। सुदूर क्षेत्र में कोरोना की त्वरित जांच के लिए 5 जिलों में मेडिकल मोबाइल वैन से कोरोना की आरटीपीसीआर जांच होगी। इनमें जो है रांची, पूर्व सिंहभूम, धनबाद, पलामू, हजारीबाग शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में बदहाल व्यवस्था। मरीजों को नहीं मिल पा रहा है भरपेट भोजन। रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स से जो बदहाली की खबरें आती रहती है। इस बार भी कुछ ऐसे ही खबरें एक बार फिर रिम्स से आ रही है। इस बार मामला मरीजों के पेट से जुड़ा हुआ है। दरअसल खबर यह है कि रिम्स के मरीजों को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मरीजों को खाना देने के लिए जिस एजेंसी को हायर किया गया है उसने ही मरीजों की थाली का साइज छोटा कर दिया है। रिम्स प्रबंधन से मरीजों को खाना खिलाने के लिए एजेंसी हायर करने के लिए टेंडर निकाला गया था। टेंडर के आधार पर जाना एंटरप्राइजेस को मरीजों को खाना खिलाने का जिम्मा सौंपा गया है। पर उसके बाद से ही जो है आरोप है कि कंपनी ने मरीजों के डाइट को कम करना शुरू कर दिया है। जो उनको दी जाने वाली थाली छोटी कर दी गई है। इतना ही नहीं, मरीजों को दी जाने वाले भोजन में साफ सफाई सही से नहीं की जा रही है। नई व्यवस्था के तहत मरीजों को 5 वक्त का खाना दिया जाना है। इस व्यवस्था के तहत मरीजों को सुबह में चाय नाश्ता और शाम में स्नैक्स देने की व्यवस्था है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो राज्य में फिर हो सकती है वैक्सीन की किल्लत। 21 को आएगा अगला स्टॉक। झारखंड में एक बार फिर से टीके की किल्लत हो सकती है। इससे वैक्सीनेशन का संकट गहरा सकता है। कारण यह है कि रविवार के लिए राज्य में 93,367 डोज ही बचा है। वही राज्य सरकार को वैक्सीन का अगला स्टॉक 21 जुलाई को मिलेगा। ऐसे में अब 4 दिनों तक वैक्सीन की किल्लत हो सकती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।